हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड है फिटर, जिनकी ट्रेड क्या है, फिटर है, ठीक, उनके लिए ट्रेड थ्योरी यानी किससे थ्योरी से क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ठीक। इससे पहले ये जो मॉड्यूल 2 है, ये थ्योरी का जो मॉड्यूल है, ये कौन सा है, ये मॉड्यूल 2 है। देखो, मॉड्यूल 2 में से मैंने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक, क्योंकि मॉड्यूल 2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक। तो 1 से 35 तक मैंने पहले ही करा दिए थे। आज हम 35 के बाद से यानी 36 से लेकर 70 क्वेश्चन कराएंगे, 36 से लेकर 70 नंबर तक के क्वेश्चन कराएंगे। तो ये 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल 35 उस दिन के और 35 आज के, ठीक। तो इस प्रकार के हम मॉड्यूल 2 में क्वेश्चन कराएंगे। ये 70 क्वेश्चन आज करवा देंगे, ठीक। 35 उधर उस दिन कराए थे, आज 35 और करा देंगे, तो पूरे 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35 तक करा चुके थे। फिलहाल 35 वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 35 नंबर कहता है लकड़ी का काम करने के लिए। और ये जो मॉड्यूल 2 है ना, मॉड्यूल 2 में कौन सा, क्या नाम था इसका नाम था फिटिंग, यानी ये फिटिंग से संबंधित है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 35 कहता है कि लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। मतलब लकड़ी के काम करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बैरेट फाइल, ऑप्शन सेकंड है टिंकर फाइल, ऑप्शन थर्ड है मिल्सा फाइल, ऑप्शन फोर्थ है लेफ्लर फाइल। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्सा फाइल, यानी लकड़ी पर काम करने के लिए मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है, यानी जो हथौड़ा बना होता है, हमारा जो हथौड़ा बना होता है, ठीक, उसके वजन को दर्शाया जाता है, उस पार्ट को दर्शाया, यानी भाग का नाम पूछ रहा है ये क्वेश्चन। भाग का क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फेस, ऑप्शन सेकंड है पिन, ऑप्शन थर्ड है चीक, ऑप्शन फोर्थ है आई होल। तो हथौड़े का वजन जो है ना, वजन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं चीक का, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कहता है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या होगा। यानी अगर हम कहीं छेनी का उपयोग कर रहे हैं, उसका जो लकड़ी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या होगा। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। सेकंड ऑप्शन कहता है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन फोर्थ कहता है छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो अगर छेनी का जो निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी। क्या होगा, छेनी फिसल जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि टूटे बिना, यानी कोई चीज़ है उसको टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। यानी कोई चीज़ है जिसको हम बढ़ाते जाएं वो टूटे ना, ठीक। तो उस प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है डक्टिलिटी को हिंदी में बोला जाता है लचीलापन, और सेकंड ऑप्शन कहता है टेनेसिटी। टेनेसिटी को क्या बोला जाता है, टेनेसिटी को बोला जाता है दृढ़ता। इलास्टिसिटी को बोला जाता है प्रत्यास्थता।
मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी को बोला जाता है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता बोला जाता है। ठीक, तो कहता है बिना टूटे ही उसके हम बढ़ाते रहें, उसको पीठ पर बढ़ाते रहें, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनेसिटी, यानी दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है कोई चीज़ हम उसको पीटते जाएं वो बढ़ती जाएगी, टूटेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये जो पार्ट है इसका नाम पूछ रहा है। तुमसे पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेड संबंधित, ट्रेड रिलेटेड या ट्रेड संबंधित जो भी तुम्हारे औजार हैं, जो भी क्या भैया औजार हैं या उपकरण हैं, उनके नाम, पहचान और उपयोग, इसके बारे में सामान्य जानकारी तुम लोग पढ़ जरूर लो। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये देखो इसमें भी पूछ रहा है। तो चिन्ह के रूप, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इस भाग का नाम पूछ रहा है कि इस भाग को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एनविल, ऑप्शन सेकंड है थिम्बल, ऑप्शन थर्ड है स्पिंडल, ऑप्शन फोर्थ है स्पिंडल लॉक। तो जो ये बना हुआ है फिगर में, ये 39, ये इसको बोलते हैं एनविल के नाम से। ठीक, अब देखो इसका नाम तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस औजार यानी इस उपकरण का क्या नाम है, उपकरण का क्या नाम है, इसका नाम तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी को बोलते हैं परिशुद्धता। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिशुद्धता बोलते हैं, यानी वो कितना शुद्ध माप सकता है। ठीक, उसको बोला जाता है एक्यूरेसी, परिशुद्धता कितनी है। ठीक, तो जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, ठीक ना, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इसकी जो परिशुद्धता होती है वो परिशुद्धता होती है 0.01 से लेकर 0.01 से लेकर 0.0011 mm तक होती है। ठीक, तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0.01 mm, ऑप्शन सेकंड कहता है 0.001 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है 0.02 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 0.002 mm। तो इसकी जो परिशुद्धता होती है 0.01 mm होती है। ये देखो 0.1 mm से लेकर 0.011 mm तक होती है। ठीक, ये कौन से, ये आउटसाइड की बात कर रहा है। ठीक, ये आउटसाइड की बात कर रहा है, और इतनी ही इनसाइड की भी होती है, सेम ही होती है दोनों की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इस भाग का नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये देखिए भाग का नाम पूछ रहा था ना, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है लिप, ऑप्शन सेकंड है लैंड, ऑप्शन थर्ड है फ्लैंक, ऑप्शन फोर्थ है बिंदु कोण। तो जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल, यानी इसको बिंदु कोण बोलते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, यानी ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पिन टेपर, ऑप्शन सेकंड है मीट्रिक टेपर, ऑप्शन थर्ड है मोर्स टेपर, ऑप्शन फोर्थ है जेरनो टेपर। तो जो ड्रिल सैंक होती है, ठीक ना, ड्रिल की जो बिट होती है उसका जो टेपर होता है मोर्स टेपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोर्स टेपर। मोर्स टेपर क्या होता है? इसका यूज़ देख लीजिए। इसका यूज होता है किसमें? टूल होल्डर्स के रूप में, टूल होल्डर्स या स्पिंडल
स्पिंडल्स में टूल को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं इसका उपयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ड्रिफ्ट का, ऑप्शन सेकंड है स्लीव का, ऑप्शन थर्ड है पंच का, ऑप्शन फोर्थ है हैमर का यानी हथौड़े के लिए। तो जो मशीन से ड्रिफ्ट निकालने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप और रिंच का नाम बताइए। यानी प्रतिबंधित का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर उपयोग सही से ना हो, कठिनाई से उपयोग हो रहा है, उसको बोला जाता है। किस प्रकार के टैप रिंच का उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन सेकंड है टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन थर्ड है सॉलिड टाइप टैप रिंच, ऑप्शन फोर्थ है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। जो प्रतिबंधित स्थान होता है, ठीक, उस पर टैप रिंच का उपयोग करते हैं। टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करते हैं। किस टाइप के? टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि iOS मीट्रिक थ्रेड में M10 गुणे 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। इसकी गणना करें तो इसका जो गणना करेंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 8.2 mm हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें फीड की इकाई क्या है? ठीक, ऑप्शन में चलते हैं मीटर पर रेव, mm पर रेव, और ऑप्शन थर्ड कहता है मीटर पर मिनट, ऑप्शन फोर्थ कहता है mm पर मिनट। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की जो इकाई है वो होती है mm पर मिनट, mm पर मिनट, यानी इसको ऐसे लिख दीजिए mm पर मिनट ऐसे। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये जो रेव लिखा ये गलत है, इसको मिनट लिखेंगे। ठीक, mm पर मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक्स वर्नियर कैलीपर, ये जो वर्नियर कैलीपर बना हुआ है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इसको बीम कहते हैं, ऑप्शन सेकंड इसको फिक्स्ड बार कहते हैं, ऑप्शन थर्ड इसको डेप्थ बार कहते हैं, ऑप्शन फोर्थ है थंब लीवर कहते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है डेप्थ बार। किस नाम से? डेप्थ बार के नाम से बोला जाता है, डेप्थ बार के नाम से बोला जाता है। ठीक, देखो उपकरण से संबंधित क्वेश्चन आया कि नहीं? उपकरण संबंधित पहचान से संबंधित क्वेश्चन आया, यानी उसके भागों का नाम से संबंधित क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या है? 1%, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 इंच और 5 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 0 यानी 1 इंच यानी 1 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है? ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता पूछ रहा है यहाँ। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, ऑप्शन सेकंड कहता है 0.04 mm पर 10 mm लेंथ, ऑप्शन थर्ड कहता है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ऑप्शन फोर्थ कहता है 0.01 mm पर 10 mm लेंथ। तो जिसको ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता है वो है 0.02 mm पर यानी 0.02
पर 10 mm लेंथ। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं। जो निशान होते हैं ना कहीं पर, किस टाइप के पंच का उपयोग करते हैं निशान दिखने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है डॉट पंच, ऑप्शन सेकंड है पिन पंच, ऑप्शन थर्ड है बेल पंच, ऑप्शन फोर्थ है सेंटर पंच। तो निशान दिखने के लिए डॉट पंच का उपयोग करते हैं। इसका डॉट पंच का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ा रहता है। यानी उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी जो एक टांग होती है वो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट पर होती है और दूसरा टांग मुड़ा रहता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जेनी कैलिपर, ऑप्शन सेकंड इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन थर्ड आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन फोर्थ स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो जो जिसकी एक टांग जो है एडजस्टेबल रहती पॉइंट पर रहती है और दूसरी टांग मुड़ी रहती है, इसको बोला जाता है जेनी कैलिपर। ठीक, इनसाइड कैलिपर का उपयोग बताइए, क्या उपयोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका उपयोग बताइए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता कि सतह गेज में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। यानी उपकरण की पहचान, उपयोग और भागों का नाम, इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा है भाग का नाम पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि इसको नट कहते हैं, ऑप्शन से कहता है गर्म कहते हैं, स्नग कहते हैं, ऑप्शन थर्ड स्पेंडल कहते हैं, ऑप्शन फोर्थ है स्क्राइबर कहते हैं। तो इसको बोला था स्नग, यानी गर्म। क्या बोला जाता है? स्नग बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में x के रूप में चिन्हित भाग, यानी इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। यहाँ देखो फिर से नाम पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं नाम वाले। ठीक, ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बेबल हेड, ऑप्शन सेकंड कहता है सेंटर हेड, ऑप्शन थर्ड कहता है स्क्वायर हेड, ऑप्शन फोर्थ कहता है प्रोटेक्टर हेड। तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है प्रोटेक्टर हेड। किस नाम से जाना जाता है? प्रोटेक्टर हेड के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 कहता है कि किस प्रकार के डेटम का प्रयोग पालन किया गया है, यानी जो लाइन बनी हुई हैं वो किस प्रकार की लाइन का प्रयोग किया गया है। ठीक, यानी एक लाइन ऐसे गई, ऐसे, ये ऐसे, ये जो लाइन बनती है किस टाइप की लाइन है, डेटम का उपयोग किया गया है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कहता है एज डेटम, ऑप्शन बी है बिंदु डेटम, ऑप्शन सी है केंद्र रेखा डेटम, ऑप्शन डी है संदर्भ रेखा डेटम। तो ये जो लाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे ये दोनों ओर तीर को, इसको बोला जाता है एज डेटम। क्या बोला जाता है? एज डेटम। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि इस समानांतर ब्लॉक, यानी ये जो ब्लॉक बना हुआ है पैरेलल ब्लॉक, ये नीचे ये ऊपर पैरेलल एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप कर सकते हैं, इधर रोटेट हो सकता है और आगे इधर जा सकता है, दोनों ओर स्लिप हो सकते हैं। ये जो समांतर ब्लॉक बना हुआ है, समांतर ब्लॉक यानी पैरेलल ब्लॉक का नाम पूछ रहा है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ठोस समांतर ब्लॉक, ऑप्शन सेकंड टेनन समांतर ब्लॉक, ऑप्शन थर्ड कोणीय समानांतर ब्लॉक, ऑप्शन फोर्थ ये रहा। ऑप्शन फोर्थ कहता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो अभी मैंने बताया कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये क्या होता है, ये मूव कर जाता है, मूवमेंट होता है, तो ये एडजस्टेबल इसको किया जा सकता है। ठीक, ऊपर नीचे इसको एडजस्टेबल किया जा सकता है। ठीक, तो इसको बोला जाता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। क्या बोला जाता है? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोला जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये देखिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि ग्रेड एवी यानी वी ब्लॉक
के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? जो वी ब्लॉक होता है, ठीक ना, उसके निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है, ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि टूल स्टील। ऑप्शन सेकंड कहता है कार्बन स्टील। ऑप्शन थर्ड कहता है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। ऑप्शन फोर्थ कहता है बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा। तो जो वी ब्लॉक बना होता है, ये बना होता है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, यानी हाई क्वालिटी स्टील से ये वी ब्लॉक मिलकर बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? यहाँ औजार का उपयोग पूछ लिया गया, औजार का उपयोग पूछ लिया गया, ठीक, उपयोग पूछ लिया गया। तो ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट फ्लैट छेनी, ऑप्शन सेकंड डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन थर्ड क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन फोर्थ हाफ राउंड नोच छेनी। तो जो कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है किस फाइल में एक दिशा में दांतों कटे होते हैं? यानी किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं? देखो एक दिशा पूछ रहा है तो यहाँ सिंगल है, तो स्वाभाविक सा है सिंगल कट फाइल। क्या सिंगल कट फाइल में एक दिशा में ही दांत क्या होते हैं? कटे होते हैं। एक दिशा में ही दांत कटे होते हैं, ठीक, सिंगल कट फाइल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? किस, यानी लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हैंड फाइल, ऑप्शन सेकंड कहता है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन थर्ड कहता है रस्प कट फाइल, ऑप्शन फोर्थ कहता है सिंगल कट फाइल। तो लकड़ी और चमड़े पर जो उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है रस्प कट फाइल। किस फाइल का उपयोग किया जाता है? रस्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेवल कर देते हैं? थोड़ा वेवल क्यों कर देते हैं फाइल को? ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन सेकंड कहता है फ्लैट सतहों पर फाइलिंग आसान करने हेतु, ऑप्शन थर्ड कहता है फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ कहता है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। जो फाइल होते हैं ना, फाइलों के जो फेसेस होते हैं, फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा क्या करते हैं? वेवल कर देते हैं। वेवल इसलिए कर देते हैं ताकि फ्लैट सतहों को फाइलिंग आसानी करने के लिए, किसके लिए? फ्लैट सतहों पर फाइलिंग आसानी हो सके, इसलिए इसको वेवल कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। 61 कहता है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच, पीतल, कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.80 mm, ऑप्शन सेकंड 1.00 mm, ऑप्शन थर्ड 1.40 mm, ऑप्शन फोर्थ 1.80 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? यानी छेनी कहीं हम काम कर रहे हैं, छेनी का जो क्लियरेंस कोण है वो बहुत क्या है? अधिक है, तब क्या होगा? छेनी का फिसलना, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन कहता है सतह पर गड्ढा कर देगी, ऑप्शन थर्ड कहता है कटिंग एज टूट जाएगी, ऑप्शन फोर्थ कहता है सतह से भारी धातु निकालेगी। तो जो क्लियरेंस का कोण बहुत अधिक हो जाएगा तो छेनी सतह पर गड्ढा कर देगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवर्टिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है?
रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किस टाइप के हथौड़े का उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है स्लेज हैमर, ऑप्शन सेकंड बॉल पिन हैमर, ऑप्शन थर्ड क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन फोर्थ स्ट्रैट पिन हैमर। तो जो रिवेटिंग होता है, रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। किसका? बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड क्या होती है? अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन करा चुके थे। कटिंग स्पीड पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था? mm पर मिनट, वहाँ mm पर मिनट था, यहाँ मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, मीटर पर मिनट। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इस पार्ट का नाम, देखो कितने नाम पूछ रहा है, यानी औजार के भागों का नाम पूछ रहा है, औजार के भागों का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है लिप, ऑप्शन सेकंड कहता है लैंड, ऑप्शन थर्ड कहता है फ्लैंक, ऑप्शन फोर्थ कहता है वेब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है लिप के नाम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ड्रिलिंग मशीन, ये जो ड्रिलिंग मशीन बनी हुई है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। फिर से ये भाग का नाम ही पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि ड्रिल, ऑप्शन फर्स्ट कहता है ड्रिल चक बोलते हैं, ड्रिल चक। ऑप्शन सेकंड कहता है फीड हैंडल, ऑप्शन थर्ड कहता है ड्राइविंग हैंडल, ऑप्शन फोर्थ कहता है डेप्थ गेज और स्टॉप। तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसको बोला जाता है ड्रिल चक। क्या बोला जाता है? ड्रिल चक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है? थ्रेड का जो माइनर व्यास का फार्मूला पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है? फार्मूला पूछ रहा है। चलते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे पिच। ऑप्शन सेकंड कहता है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 गुणे पिच। ऑप्शन थर्ड कहता है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 गुणे गहराई। ऑप्शन फोर्थ कहता है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे गहराई। तो जो थ्रेड का माइनर व्यास होता है, इनमें 2 व्यास होते हैं, मेजर और माइनर व्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माइनर व्यास बराबर होता है मेजर व्यास माइनस 2 गुणे लंबाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि चिन्ह के रूप में चिन्हित, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इसका नाम पूछ रहा है। इस पार्ट का क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है। देखो कितने क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, उपकरण से संबंधित उनके नाम पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? नाम पूछे जा रहे हैं। ठीक ना। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है स्पेंडल, ऑप्शन फर्स्ट कहता है स्पेंडल, ऑप्शन सेकंड है स्लाइयो, ऑप्शन थर्ड कहता है थिम्बल, ऑप्शन फोर्थ कहता है स्पेंडल ब्लॉक। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थिम्बल बोलते हैं। इसको थिम्बल बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? इसको थिम्बल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? कितना? 50 से लेकर 75 mm तक के जो माइक्रोमीटर होता है उसकी आउटसाइड रीडिंग पूछ रहा है। आउटसाइड रीडिंग पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 63.63 mm, ऑप्शन सेकंड कहता है 63.00 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है 63.36 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 63.13 mm।
तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63.63 mm यानी 50 से लेकर 75 mm तक के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है 63.63 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है x के रूप में चिन्हित भाग का नाम। फिर से इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। उपकरण का नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन कहता फर्स्ट कहता बीम, ऑप्शन सेकंड कहता मुख्य पैमाना, ऑप्शन थर्ड कहता फाइन एडजस्टिंग नट, ऑप्शन फोर्थ कहता फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो ये जो पार्ट है एक्स के रूप में चिन्हित जो पार्ट है इसको बोला जाता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। क्या बोला जाता है? फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आज के 35 क्वेश्चन। आज भी मैंने करा दिए। कहाँ से? 36 से कराना स्टार्ट किया था, 70 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये मॉड्यूल कौन सा है? ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 है, क्या नाम उसका? फिटिंग। इससे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी, ये जो मॉड्यूल है काफ़ी लंबा मॉड्यूल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसलिए डेली हम जब कराएंगे तो लगभग 35 क्वेश्चन कराएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और आप लोगों को मैंने देखा कि जो वीडियो लंबा हो जाता है ना तो आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। ऐसा क्यों? देखो भाई, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा तुम्हारे सिर पर आ चुका है। अब जो भी बच्चे इधर उधर कामों में व्यस्त हों वो पूरी तरह से सीरियस हो जाएं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस 30 दिन बचे हैं तुम्हारे एग्ज़ाम के। उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तुमको टाइम मिल जाएगा इधर उधर कामों को करने के लिए। इसलिए अब पूरा फोकस अपना एग्ज़ाम पर दीजिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वे लोग भी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।